ग्रामर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन आएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 1.3। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इजीली वे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना हो चुका है। ठीक है, उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन मैंने आपको बता चुका हूँ 1.1 एक्सरसाइज में। नेक्स्ट उसके बाद ग्राफिकल मेथड, इसके पहले वाले ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया इक्वेशन एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद तीसरा मेथड जो है गाइस क्रैमर्स रूल है। क्या है? क्रैमर्स रूल। तो ये गाइस ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क के लिए। तो किस तरह से इसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। ठीक है, तो लेट्स डिटरमिनेंट, सबसे पहले हम लोग को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए गाइस। डिटरमिनेंट बहुत ईजी होता है, इसका वैल्यू देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कभी भी इस मॉड फॉर्म में होएगा तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या आएगा, ये ए इंटू डी। ठीक है, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस और उसके बाद क्या आएगा, बी इंटू सी। क्या आएगा, बी इंटू सी। इस तरह से अपने को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं नेक्स्ट सम में कि हम लोग सम कैसे सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट का। तो गाइस इसमें कैसा दिया है कि ये इक्वेशन मतलब ये दिया है अपने को 3 2 और 4 5 और उसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको क्या, इसको और इसको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 और 4 को, तो इधर क्या आ जाएगा 2 और 4 और बीच में हमेशा माइनस रहता है। ठीक है, तो 3 5 कितना होता है गाइस 15 और 15 माइनस 8 कितना होता है गाइस, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और बड़ा नंबर के आगे क्या है, प्लस साइन है, तो इधर प्लस आएगा। कभी भी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़ा नंबर का साइन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो इसको भी सेम वे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, इधर लिखा है, तो ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। तो इसको और इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, -1 इंटू 4। ठीक है, और बीच में क्या डालेंगे, माइनस। ठीक है, ये गाइस ये अपने को ऐसा ब्रैकेट में डालना है ताकि अपना सम ना रॉन्ग हो। उसके बाद क्या करेंगे, 7 इंटू जा, तो क्या करेंगे 7 इंटू 2। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -1 इंटू 4 क्या होता है, -4 माइनस 7 टू जा कितना होता है 14। ठीक है, तो गैस मेरे को बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 14 प्लस 4 कितना होता है 18। लेकिन अभी जैसे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मैं आपको बताया बड़ा नंबर के आगे साइन क्या है, बड़ा नंबर के आगे साइन क्या है, माइनस है। तो इधर क्या करूंगा मैं, माइनस। तो -18 क्या आएगा, इसका आंसर है। ठीक है गैस, चलते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम में देखो गाइस कैसा है, सेम इसको क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है गैस, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 5 इंटू 0। ठीक है, ये 0 हो गया, माइनस अभी क्या करेंगे, ये 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 इंटू -7। ठीक है गाइस, कैसे करेंगे देखो, ये हो जाएगा 5 0 0 माइनस। अभी मेरे को बताओ ये क्या होगा, 3 7 से कितना होता है 21, 21 और ये माइनस है ना, तो इधर आएगा -21। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा गाइस, 0। माइनस इंटू माइनस क्या होता है गाइस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है गाइस, प्लस होता है। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है गाइस, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +21 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 21 आ जाएगा। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ चुका है 2020 में 2 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो स्टूडेंट ये देखो, सबसे पहले इसको एकदम एकदम ध्यान से करना है। सबसे पहले क्या करना है मेरे को बताओ, इसको और इसको क्या करना है गाइस, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको क्या करूँगा मैं, 7/3 इंटू 1/2। ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया एंड देन बीच में क्या करूँगा, माइनस। उसके बाद क्या करूँगा, फिर से एक ब्रैकेट में लूँगा क्योंकि मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करूँगा बताओ, 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर का चीज़ में कैसे सॉल्व करूँगा, ये देखो। पहले क्या करूँगा, पहले इसको पहले क्या, 7 1 जा कितना होता है 7 होता है। और क्या होगा, ये सब मल्टीप्लीकेशन में तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। फिर ये क्या होगा, माइनस 5 3 जा कितना होता है 15। और उसके बाद फिर से क्या आएगा, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। ठीक है, ये दोनों को मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद लिखूंगा 7/6 -15/6। गाइस देखो ये क्या है, मेरा डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मैं एक ही बार लिखूंगा। इसको एक बार लिखूंगा और इससे क्या करूँगा 7 -15 गाइस। ठीक है, तो 7 -15 कितना होता है गाइस बताओ, 7 -15 मेरा हो जाता है 8 हो जाता है गाइस। ठीक है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 8/6। लेकिन देखो जब भी मैं आपको बताया, जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो बड़ा नंबर का साइन देखने का। तो इधर आपने माइनस किए तो इसका बड़े नंबर का आगे साइन क्या है, माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा मेरा -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे को बताओ 8 और तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 3 जा 6,
2 4 जा 8, दोनों 2 के टेबल में जाता है गाइस। तो ये क्या आंसर क्या आ जाएगा मेरा -4/3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया। अगर मैं आप इसे करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलता था। ठीक है, लेकिन कभी भी याद रखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होता है, जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो बड़े नंबर के आगे साइन क्या है वो आपको चेक करना है, उसके बाद उधर डालना है। देखो इधर मैंने क्या 7 - 15, तो इधर क्या आ जाएगा 8, और ये 15 का आगे माइनस है तो क्या आ जाएगा इधर -8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो गाइस, नेक्स्ट सम अभी अपने को यहाँ पे सीखना है सबसे पहले, करने से पहले क्योंकि क्रैमर्स रूल्स होता है क्या है। अभी मैंने आपको सिखाया कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्रैमर्स रूल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको ये फाइंड करना है, डी फाइन करना है, डी एक्स फाइन करना है, डी वाई फाइन करना है। उसके बाद ये जो एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, डी एक्स अपॉन डी, और वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी, डी वाई अपॉन डी। सबसे पहले अपने को ये सब मिलने का सबसे पहले अपने को कंपेयर करने का, ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी में होता है कि नहीं। ये सब इसी में आपको स्टेप समझा रहा हूँ, स्टेप बहुत ईजी है, खाली एक बार देख, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली वे में आपको ये सब सम सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 2 इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आओ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आओ। तो उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, डी की वैल्यू। गाइस डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी की वैल्यू बहुत ईजी है गाइस। ये देखो ये क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं अभी कलर यूज़ करूंगा, देखो कैसा। सबसे पहले देखो जब भी आप ये 2 इक्वेशन लिखोगे तो सबसे पहले ए वन की वैल्यू क्या है, बी वन की वैल्यू क्या है, सी वन की वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है, लिखने के बाद इसके अंदर अगर मैं आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करो, अगर मैं फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ गाइस। डी की वैल्यू सबसे पहले क्या करना है, डी की वैल्यू करना है। तो ये सबसे पहले देखो, इसको जो है ना, ये पहला ये हो गया, ये और ये जो है ना, इसको आपको लिख देना है यहाँ पे। देखो कैसे लिखा मैंने, A1 A2 और B1 B2। ठीक है, जैसे आपने इसको लिख दिए उसके बाद आपको ये डी का वैल्यू तो मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला टर्म होता है इसको पहले ऐसे एज इट इज लिख दो। उसका डी एक्स मतलब क्या है, डी एक्स मतलब एक्स को छुपाओ, डी एक्स मतलब एक्स को छुपाओ। तो इसमें देखो एक्स को मैंने छुपा दिया। ठीक है, मतलब x की वैल्यू नहीं लिखना है अपने को। ठीक है, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू नहीं लिखना है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखेंगे, देखो ये ऑलरेडी ये ऑलरेडी ऐसी ऐसी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू है बराबर, और ये y का वैल्यू है बराबर। तो अभी अपने को x का वैल्यू नहीं लिखना है, क्या करना है, x की वैल्यू नहीं लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, C1/C2। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या आएगा, देखो नेक्स्ट अभी देखो, अभी ये डी वाई है, तो डी वाई मतलब वाई की वैल्यू हटा दो। मतलब देखो ये जो वाई था ना, इसको क्या करो, ये इसको क्या करो, इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो, और इसके बदले क्या करो, C1/C2 करो। कहीं समझा क्या आपको, नहीं समझा तो मैं अब आपको और एक बार समझा रहा हूँ। देखो इधर क्या लिखना है, डी। अभी सबसे पहले देखो ये है ना, ये एज इट इज लिखना है। कैसे लिखना है, A1 और इधर क्या लिखेंगे, A2 और B1 और B2। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद डी एक्स का मतलब क्या है, इसमें देखो ये आपने ये x और ये y का निकाल लेना। देखो इधर ये x है और इधर ये y है, एज इट इज आपने लिखे ऐसा। ठीक है, तो अभी आपने को क्या करने का है, नेक्स्ट इसमें कैसे लिखोगे, नेक्स्ट इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ये डी एक्स है, मतलब ये x की वैल्यू नहीं लिखना है। ठीक है, x की वैल्यू नहीं लिखना है, ये ऐसी एज इट इज रहेगा, B1/2 B2। अभी अपने को क्या करना है, ये वाली वैल्यू लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, C1 और C2। नेक्स्ट डी वाई की वैल्यू देखो, डी वाई की क्या रहेगा, डी वाई भी अभी ये देखो डी वाई मतलब, अब डी वाई मतलब क्या होएगा, अभी अपने को y की वैल्यू नहीं लिखना है, मतलब y की वैल्यू नहीं लिखना, मतलब ये ऐसी रहेगा। देखो x की वैल्यू A1 A2, मतलब y का कोएफिशिएंट नहीं लिखना अपने को। ठीक है, तो अभी इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें फिर से ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C1 और C2। ऐसे आप सब जब सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको एकदम इजी वे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले गाइस ये देखो, सबसे पहले ये अपने को सम आ गया है 3 मार्क्स के लिए। आपके सामने क्या दिया है, 3x - 4y = 10, और नेक्स्ट क्या है, 4x + 3y = 10। तो गाइस इसमें देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को ये दोनों इक्वेशन को लिखना है पहले। 3x - 4y = क्या लिखा मैं, 10। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखेगा, 4x + 3y = 5। ठीक है गाइस, ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया, ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को देखना है कि ये इक्वेशन कंपेयर करना है, किससे करना है, अपने को ये इक्वेशन इससे कंपेयर करने का, 1x + B1y = C1, एंड किससे करना है कंपेयर, A2x + B2y = C2। इससे अपने को कंपेयर करना है। तो क्या ये इससे कंपेयर करेंगे तो ये एक्चुअली सबसे पहले देख लो, ये तो एकदम प्रॉपर फॉर्म में 3 4 10 बराबर है, 4 3 10 बराबर है। तो मेरे को बताओ इसमें इसकी वैल्यू क्या क्या रहेगी, पहले बताओ। बाय कंपेयरिंग लिखने का, बाय कंपेयरिंग बिलो इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कंपेयर किए तो अपने को बताओ A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू क्या है, 3 है बराबर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं A1 = 3। उसके बाद B1 की वैल्यू क्या है बताओ, B1 की वैल्यू है
-4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, C1 की वैल्यू क्या है बताओ, C1 की वैल्यू क्या है 10। उसके बाद नीचे नीचे क्या आएगा A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 4। और उसके बाद B2 की वैल्यू क्या है बताओ, B2 की वैल्यू है 3। और उसके बाद C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है 5। गाइस समझ रहे हैं आपको, ये हो गया। उसके बाद अपने को फॉर्म क्या करना है, उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ है अपने को फॉर्म करना है वैल्यू ऑफ डी। तो वैल्यू ऑफ डी कैसे फाइंड करेंगे गाइस, देखो अभी सबसे पहले डी कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, डी का फॉर्मूला क्या है गाइस। डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सेम A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं A1, और इसके बाद क्या करूँगा A2, उसके बाद B1, और उसके बाद B2। तो इसके अंदर इसका वैल्यू डालूंगा। कैसे डालूंगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा हमारा A1 कितना है बताओ, A1 मेरा 3 है। उसके बाद ये कितना है 4। उसके बाद B1 क्या है मेरा -4, और इसके ये क्या है 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। कैसे करेंगे बताओ, ये मैंने आपको बताया था 3 3 कितना होता है गाइस, 3 3 3 × 3। पहले मैं एकदम बेसिक वे में करा देता हूँ। उसके बाद क्या आएगा बताओ, -4 × 4, तो क्या आ जाएगा -4 × 4, ठीक है। अभी ये क्या आ जाएगा, 3 3 कितना होता है, 3 3 9। फिर ये माइनस रहेगा, -4 × 4 कितना होता है बताओ, 4 4 कितना होता है -16, ठीक है, क्योंकि अंदर माइनस है। अभी इसके बाद क्या आएगा 9। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। पहले देखो ये देखो, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 + 9 कितना होता है, 16 + 9 कितना होता है 25 होता है, ठीक है। 25 क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, बराबर। मतलब ये प्रॉपर है, ये हमेशा दिखना है, ये इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऐसे देखा, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट अभी क्या होगा बताओ गाइस, ये अपना को पहला वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को dx करेंगे। dx में मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ नहीं रहेगा, ये वाला चीज़ नहीं रहेगा। इसको मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा मैं B1, और इधर क्या लिखूंगा B2, ठीक है। इधर क्या रहेगा बताओ, इधर x को छुपा के मतलब C1 C2 रहेगा। क्या रहेगा इधर C1, और इधर C2 रहेगा, ठीक है। तो C1 C2 मतलब अभी इसका वैल्यू भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बताओ C1 क्या है, C1 10 है, C1 की जगह पे 10 डाला। C2 क्या है 5 है, C2 की जगह पे 5 डाला। उसके बाद B1 क्या है मेरा, B1 मेरा -4 है, तो इधर मैंने -4 डाला। B2 क्या है मेरा 3 है, तो इधर मैंने क्या डाला 3 डाला। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, 10 × 3 फिर क्या देखेंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, फिर क्या आएगा -4 × 5, क्या आएगा -4 × 5, ठीक है। तो मेरे को बताओ ये 10 3 कितना होता है 30। उसके बाद ये माइनस, उसके बाद ये ब्रैकेट है क्योंकि इधर माइनस है ना, तो 4 5 कितना आएगा -20, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 30। अभी देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस डायरेक्टली क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 20। तो 30 + 20 कितना होता है, 30 + 20 कितना होता है 50 होता है। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा एज इट इज 50 है। तो ये मेरा आंसर होगा सेकंड। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा गाइज, dy क्या होता है, dy का मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे ये चीज़ लिखने का सेम, क्या लिखेंगे, सॉरी dy मतलब y चीज़ नहीं रहेगा, ये रहेगा। क्या रहेगा मेरा A1 और B1। उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा C1 C2 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा C1 और C2। गाइस ये बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको एज इट इज ट्रिक देखना है। कि अभी मेरे को बताओ A1 की वैल्यू क्या है, इसमें A1 की वैल्यू हो जाएगा इधर, ये देखो A1 की वैल्यू क्या है 3, A1 की वैल्यू क्या है 3, तो इधर मैं लिखूंगा 3। उसके बाद क्या है A2 की सॉरी इधर क्या है A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू A2 की वैल्यू 4 है, तो इधर मैं लिखूंगा 4। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद C1 की वैल्यू क्या है 10, C1 की वैल्यू 10 है। और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू चेक कर लो इधर, C2 की वैल्यू है 5, तो इधर मैं डाल दिया 5। ठीक है गाइस, समझ रहे हैं ना आपको। तो ये अभी बताओ, ये देखो 3 × 5 मल्टीप्लाई करूँगा, 3 × 5 ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस डाला। माइनस डालने के बाद 4 × 10 क्या डालूंगा 4 × 10, 4 × 10, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, चलो। 3 5 कितना होता है गाइस, 3 5 होता है मेरा 15, माइनस 4 10 कितना होता है गाइस 40। 15 - 40 कितना होता है गाइस बताओ, 15 - 40 हो गया 25। लेकिन इसके पहले चेक करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए जब भी आप, तो यहाँ पे साइन किसका है, बड़ा नंबर का माइनस है। 40 का आगे माइनस है, तो इधर में माइनस डालूंगा, ठीक है। और अभी आपको dy का भी वैल्यू मिल गया इस। तो अभी देखो यहाँ पे किससे किसका वैल्यू मिल गया, डी की वैल्यू कितनी मिली मेरे को बताओ। डी की वैल्यू मिली है आपको 25, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू मिली है आपको 25। उसके बाद बताओ, उसके बाद डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, डी एक्स की वैल्यू मिली है 50, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50। उसके बाद बताओ डी वाई की वैल्यू कितनी मिली है, डी वाई की वैल्यू मिली है -25, ठीक है। तो ये सब मैंने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। कैसे बाय क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बाय
यहाँ पे लिखने का बाय क्रैमर्स रूल्स। बाय क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो गाइस, फॉर्मूला क्या है क्रैमर्स रूल का, एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स क्या है बताओ, डी एक्स कितना मिला अपने को 50, तो इधर क्या लिखूंगा मैं 50 अपॉन, और वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 25 है, ठीक है, तो इधर मैं लिख दूंगा 25, ठीक है, 25 वन जा 25 टू जा कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, एक्स की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक है गाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, अभी नेक्स्ट फार्मूला क्या है, वाई के लिए फार्मूला क्या था बताओ, वाई के लिए फार्मूला है गाइस, वाई के लिए है फार्मूला डी वाई इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, ये फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस वाई के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो डी वाई की वैल्यू कितनी है, डी वाई की वैल्यू -25 है, तो -25 लिख दिया मैंने, और डी की वैल्यू कितनी 25, ठीक है, तो 25 वन जा, तो फिर इधर कितना मिला -1/1, तो -1/1 क्या होता है, वन ही होता है, -1 ही होता है, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, तो ये है एग्जैक्टली सॉल्यूशन गैस। तो गाइस मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ एकदम शॉर्ट में करके, आप सॉल्यूशन देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन। तो गाइस इजी है, तो आप इसे ये स्टेप में फॉलो कीजिए, आपको सारा आंसर जो है करेक्ट जाएंगे, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट सम करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट सम है अपना इट्स ये वाला एक्शन। तो इधर मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, इसमें एक ऐसा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है रहता है। इसमें सबसे पहले मेरे को इक्वेशन चेक करना है, इक्वेशन देखो ये फॉर्म में नहीं है, कौन से फॉर्म में नहीं है, देखो ये वाले फॉर्म में नहीं है, अपने को ये फॉर्म में करना है पहले, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये इक्वेशन जो फर्स्ट वाला है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4x + 3y इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखूंगा, ये 4 को किधर लेके जाऊंगा, वो साइड लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा +4, अब ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। अभी मेरे को सेकंड इक्वेशन भी चेक करना है, सेकंड इक्वेशन देखो कैसा दिया है, 6x इज इक्वल्स टू 8 -5y दिया है, तो इसको मैं कैसे करूँगा सॉल्व गाइस, देखो इसको क्या करना है मुझे, अभी देखो ये जो है ना इसको मैं ये साइड लेके जाता हूँ, ठीक है गाइस, तो कैसा हो जाएगा 6x + 5y इज इक्वल्स टू 8, तो गाइस ये इक्वेशन 2 हो गया, अभी हो गया ना ये इक्वेशन, मतलब देखो ये दोनों इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में हो गया, ये एक्स वाई और इधर क्या रहेगा नंबर इक्वल टू के बाजू में, तो लिखने का बाय कंपेयरिंग दी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है बिलो वाला, इसको इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को कैसे आंसर मिलेगा बताओ गाइस। अभी देखो इसमें मेरे को सबसे पहले इसमें वैल्यू लेना है, कैसे लेंगे वैल्यू, देखो ये किसके जगह पे, देखो a1x b1y इज इक्वल्स टू c1, तो इसमें देखो इक्वेशन वन में a1 क्या है बताओ गाइस, a1 क्या है, a1 मेरा है, इधर लिख देता हूँ मैं a1, देखो a1 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 4, फिर उसके बाद b1 की वैल्यू क्या है बताओ 3, उसके बाद c1 की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, ये वाला मैंने कंपेयर किया, A1 की जगह पे कौन सा है, B1 की जगह पे कौन सा है और C1 की जगह पे कौन सा है। अभी इसमें देखो B2 की जगह पे A2 की जगह पे क्या है, A2 की जगह पे 6, और B2 सॉरी उसके बाद B2 की जगह पे क्या है, B2 की जगह पे 5 है, और उसके बाद C2 की जगह पे क्या है बताओ, C2 की जगह पे है 8, तो इधर मैंने 8 लिख लिया, ठीक है गैस। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको जब बताया था सीधे सीधे A1 A2 उसके बाद B1 B2, ठीक है, ये दोनों आपको लिखना है, तो इसके अंदर मैं अभी डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फार्मूला में बार बार नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए डायरेक्टली मैंने पहले से रेडी करके रखा हूँ। तो A1 की वैल्यू क्या है 4, और इसका क्या है इधर 6, और इसका क्या आएगा 3, और इसका क्या आएगा 4, 5 आएगा। अब मेरे को क्या करना है, अब गाइस मुझे यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू 4 × 5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अभी इसके बीच में माइनस डालेंगे। नेक्स्ट अभी इधर क्या आएगा 3 × 6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 × 6, तो ये कैसा होएगा बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 5 कितना होता है 20, 20 माइनस उसके बाद क्या आएगा 6 × 3 कितना होता है 6 × 3 = 18, तो 20 - 18 कितना होता है 2 होता है, और हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए तो ये माइनस है ये प्लस है, बराबर बड़े नंबर का क्या प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा +2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमेशा डालना है आपको, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी मिली, डी की वैल्यू कितनी मिल गई, डी की वैल्यू 2 मिल गई है, ठीक है गाइस आपको। अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, डी एक्स की वैल्यू मतलब इधर एक्स का जो है A1 A2 हट जाएगा और C1 C2 आ जाएगा, तो C1 C2 की वैल्यू क्या आएगा 4/8, उसके बाद क्या B1 B2 की वैल्यू क्या है 3 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 5, तो इसको अभी मैं सॉल्व करूँगा, कैसे सॉल्व करूँगा, देखो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5, ठीक है, 4 × 5 माइनस और क्या है 3 × 8, क्या आ जाएगा 3 × 8, तो ये कैसा हो जाएगा 4 × 5 कितना होता है 20, -8 3 कितना होता है
8 3 ज़ा 24। अभी मेरे को बताओ 24 में से 20 का तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए तो बड़े नंबर के आगे कौन सा नंबर है, माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा मेरा माइनस। ठीक है, तो मेरा डी एक्स का वैल्यू भी कितना मिल गया, -4 मिल गया। ठीक है गाइस, डी एक्स का वैल्यू -4 मिल गया। अब मेरे को नेक्स्ट सम करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है A1 A2 और C1 C2। तो मुझे बताओ इस C1 A1 A2 का वैल्यू क्या है, A1 A2 का 4/6, सॉरी 4, और इधर क्या आएगा 6। C1 C2 का वैल्यू क्या है, 4 और 8 है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 4 और 8 लिखूंगा। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, इसको और इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा देखो, 4 × 8 माइनस, अब इधर क्या आएगा 4 × 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बताओ 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 32 होता है। उसके बाद -4 6 जा कितना होएगा 24। तो बताओ को 30 माइनस, सॉरी 32 माइनस 24 कितना होता है गाइस, 32 - 24 हो गया है 8 होता है। ठीक है, इधर मैंने 8 लिख लिया। 8 लिखने के बाद सबसे पहले बड़े नंबर के आगे साइन किया प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डी वाई की वैल्यू क्या हो गया मेरा +8 हो गया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, बाय क्रैमर रूल से मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं वैल्यू लिख दूंगा। वैल्यू पहले लिख दो, डी की वैल्यू कितनी मिली मेरे को बताओ, डी की वैल्यू मिली है मुझे 2। उसके बाद डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली है -4। उसके बाद डी वाई की वैल्यू कितनी मिली है 8। ठीक है, अब मुझे सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, CRAMERS, क्रैमर्स रूल। तो भाई क्रैमर रूल से हम लोग को क्या मिलेगा बताओ, एक्स की वैल्यू क्या है, dx/d, ये फॉर्मूला है। और इधर y का क्या रहेगा, dy/d। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी मिली बा, dx की वैल्यू मेरे को मिली है -4/d की वैल्यू कितनी मिली 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इजिकल्स टू -2। तो मेरे को x इजिकल्स टू -2 मिला। ठीक है गाइस, नेक्स्ट y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, dy की वैल्यू कितनी मिली मुझे 8, और d की वैल्यू कितनी मिली 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4/1। तो 4/1 क्या होता है, 4 ही होता है। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 4। तो ये वैल्यू गाइस ये आंसर है। ठीक है, क्या है, y इजिकल्स टू 4। तो ये मेरा -2 और 4 आंसर है। तो लिखना है गाइस x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू क्या है, -2, 4 इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट सम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, इक्वेशन 1 x + 2y = -1, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद 2x - 3y = 12, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो गैस इसमें अभी अपने को क्या करना है, इसमें अपने को बताना है कि ये इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, मेरा इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, कौन से फॉर्म में है, आर इन द फॉर्म ऑफ ax + by = c, ये फॉर्म में है ना, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, कंपेयरिंग करने का है हम लोग को, कंपेयर दी गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन किससे कंपेयर करने का है, कंपेयर करना है a1x + b1y = c1। उसके बाद क्या आएगा, a2x + b2y = c2। ये दोनों इक्वेशन से हम लोग को कंपेयर करने का है वो इक्वेशन। तो मेरे को बताओ a1 a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a1 की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, इधर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और उसके बाद b1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, और c1 की वैल्यू क्या मिलेगी -1 मिलेगी मुझे। उसी तरह से A2 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, और B2 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को -3, और C2 की वैल्यू क्या मिलेगी 12 मिलेगी गाइस। उसी तरह अपने को डिटर्मिनेंट फॉर्म करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है, A1 और क्या है यहाँ पे A2, और उसके बाद B1 और ये B2। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी मिली मेरे को गाइस बताओ। सबसे पहले चेक कर लो, ये A1 की वैल्यू क्या है 1। उसके बाद क्या आएगा 2। उसके बाद क्या आएगा इधर 2, इधर क्या आएगा -3। ठीक है, ये गाइस उसके बाद डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी गाइस, डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी C1 C2 B1 B2, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्या आएगा बताओ गाइस, -1 12 2 -3। ठीक है गाइस, जैसे कि देखो इधर क्या आ जाएगा C1 का 1 और 12, और उसके बाद B1 का क्या आ जाएगा, B1 इज़ 2 और -3, करेक्ट। अभी नेक्स्ट डी वाई, डी वाई की वैल्यू क्या है, A1 A2 C1 C2, इसकी वैल्यू क्या आएगी गाइस, इसकी वैल्यू आएगी, और A1 की वैल्यू क्या है 1
2, इसके बाद -1 और ये 12। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा गाइस। सॉल्व कैसे करूँगा, सॉल्व देखो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, तो 1 3 जा कितना होता है -3 -4, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बड़ा नंबर का आगे क्या है माइनस, तो ये आएगा नॉट इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, -7 मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा, एक मिनट को कलर चेंज कर देता हूँ। इसकी वैल्यू कैसा, इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करूँगा, -1 इंटू -3, फिर ये माइनस आएगा, फिर 2 इंटू 12, तो ये कितना जगह माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये क्या जगह 3 -12 टू जा कितना होता है 24, 24 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 24 में से 3 गया तो 21 बचेगा। बड़े नंबर का क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -21। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, देखो इसको इसको भी मल्टीप्लिकेशन करूँगा, क्या आएगा 1 इंटू 12। ठीक है, फिर माइनस और -1 इंटू 2। ठीक है, तो 1 इंटू 12, 12 माइनस ये हो जाएगा मेरा -2, तो 12 क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा डायरेक्टली, और ये 2 हो जाएगा, तो क्या 12 + 2 कितना होता है 14। तो मेरा डी वाई की वैल्यू कितनी मिली, डी वाई की वैल्यू मेरे को मिली 14। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट बाय क्रैमर्स रूल, बाय बाय क्रैमर्स रूल, इधर क्या आ जाएगा बताओ, x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली -21 अपॉन डी की वैल्यू कितनी मिली -7, कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 मुझे 7, 7 3 21, तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी मिली मुझे 3। उसी तरह से मुझे डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है -7, तो इधर -7 लिखा, 7 7 2 जा 14, तो क्या आएगा 2 अपॉन -1 जो कि 2 होता है -2। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी मिल गया -2। तो ये इक्वेशन क्या लिखने का अपने को, तो सॉल्यूशन इज एक्स इज 3 एंड -2। ठीक है, तो गाइज़ ये है सॉल्यूशन। अगर मैं आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, आपको प्रॉपरली समझता है, तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, और अपने फ्रेंड को ये लिंक भेजिए मेरे यूट्यूब चैनल का, ताकि उनको भी मदद हो जाए। थैंक यू गाइज़।